subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहां पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। लास्ट टाइम हम लोग ने 4.1 किया था, होप करता हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। तो उसी को कंटिन्यूटी करते हुए हम करने वाले आज 4.2। इसमें भी वही हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी है, कुछ नई चीज़ें हम इसमें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ होता है स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2, जो पेज नंबर आपके दिया है पेज नंबर 63 में। आप देख सकते हो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन तो मैं बोर्ड में ऑलरेडी लिख के रखा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए के बी के, फिल द ब्लैंक सुटेबल प्रॉपर नंबर्स। आपको क्वेश्चन दिया है ए के और बी के, मतलब के जो रहेगा वो कांस्टेंट टर्म रहेगा। 5/7 दिया है, डैश 28 दिया, नीचे 35 ऊपर दिया, फिर नीचे 3.5 दिया। कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे मैं करूँगा तो 28 आएगा। सेम नंबर को ऊपर लेना। कांस्टेंट का मतलब होता है के, मतलब ऊपर नीचे ए के और बी के, जो के रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा दोनों में। ए बी का मतलब यहाँ जो 5/7 दिया है वो हमारे पास दिया हुआ है। तो अभी हम इसको ए के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 5/7 ऐसा क्या नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया रहूँगा 7 से, तो 28 आया रहेगा। 4 कांस्टेंट टर्म मिल गया एक, तो जो नीचे रहेगा सेम ऊपर रहेगा, तो ऊपर भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 ज़ा 20, तो आपका पहला वाला होगा 20। अब यहाँ लिख सकते हो 20। लाइक वाइज सेकेंड 5/7 आपको दिया हुआ है, क्या मल्टीप्लाई किया रहूँगा तो 35 आ रहेगा। 5 7 ज़ा 35, ठीक है, 5 7 ज़ा 35 आया। तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 49। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 5/7, मैंने से क्या नंबर मल्टीप्लाई किया रहूँगा तो मेरे को 3.5 आ रहेगा। आपको पता है कि 7 के टेबल में 35 जाता है, वो जाता है 5 टाइम, तो यहाँ 3.5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.5, और यहाँ भी आ जाएगा 0.5। 5/25, तो यहाँ 2.5 आंसर आएगा आपका। तो होप करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। पॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आने वाला है 3.5। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। इसी की तरह सेकेंड सम हमारे पास दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल के इसको कॉपी करिए, हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया 9/14 और उसके आंसर्स कुछ दिए हुए। तो हमको वो आंसर फाइंड आउट करना है कि वो आंसर कैसा है। जैसे कि हमारा ए अपॉन बी के फॉर्म में और के हमारा कांस्टेंट है, तो 9/14 हमारे ए और बी के फॉर्म में है। कांस्टेंट वाला टर्म हमको निकालना है, बट हमको एक सोल्यूशन दिया है 4.5। हमको इतना पता है कि 9 के टेबल में 45 जाता है 5 टाइम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 4.5 ही आएगा। चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 7, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। दूसरा हमको देखना है 9/14 कांस्टेंट टर्म के हमको ढूंढना है, और उसका आंसर एक दिया हुआ है 42। अब 14 के टेबल में 42 कब जाएगा? अगर आप देखोगे क्वेश्चन आपका बराबर है ना, ठीक है, तो कब जाएगा? तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। 14 का टेबल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 14 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 42। मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है। मतलब आपका जो के होगा वो होगा 3, जो नीचे होगा डिनोमिनेटर में ऊपर होगा वो भी 3, तो 9 3 ज़ा होता है 27, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 27। अब रही बात ये वाली, 14 के टेबल में 35 तो जाता नहीं है, पॉइंट में जाता नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? मैं यहाँ लूँगा 3.5 डिवाइडेड बाय 14, मतलब 14 के टेबल में 35 कब जाएगा? तो मुझे पॉइंट हटाओ या ना हटाओ चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैं 0 ले लूँगा तो पॉइंट आप हट जाएगा। ये 3, ये 0, ये 3 और ये 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 14 के टेबल में 35 अभी भी नहीं जाता है, 2 टाइम जाता है 28, 2 टाइम जाएगा 28, माइनस करके आपके पास बचेगा 5, यहाँ 2 7। पॉइंट तो ऑलरेडी आपने ले लिया, तो आप यहाँ 0 ले सकते हैं। तो 70 जाता है क्या? 14 5 ज़ा 14 10 ज़ा होता है 140, उसका आधा होता है 70, मतलब 5 टाइम। तो इसका आंसर आएगा 70 और ये 0 हो गया। इसका आंसर है 0.25। 9/14 जो ये नीचे वाला टर्म है, इसका आंसर आया 3.5। ये कब आएगा? जब मैं इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये आंसर आएगा। तो मुझे ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना
पड़ेगा। तो मैं जब ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ कि वो कैसे आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 + 4 22, पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो 2.25, तो इसका आंसर आएगा 2.25। होप करता हूँ कि आपको ये वाला सम भी समझ में आया होगा, कैसे हम लोग ने किया है ए और बी के, a/b और k कॉन्स्टेंट टर्म लेके। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, बट उसमें हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि कौन सा इसका हम लोग को क्या फार्मूला है क्या नहीं है, वो चीज़ पता होगा तब ये सम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप इसको करेंगे कॉपी और हम बढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब आपका रेडियस और सर्कमफ्रेंस, मतलब दो चीज़ें दी हुई है और उसका रेशियो हम लोग को पूछा है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस r होता है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है देयरफॉर मैं क्वेश्चन ही वापस से लिख रहा हूँ, रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये क्या होगा, मतलब पहले रेडियस आएगा फिर सर्कमफ्रेंस आएगा, तो क्या होएगा, रेडियस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपको ऐसा पूछा है उसने। तो हमको मालूम है रेडियस का मतलब है r है और सर्कमफ्रेंस का मतलब है 2πr। तो यहाँ क्या होता है, r कट, ऊपर कुछ भी नहीं मतलब बचा 1, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2π। बस इतना सा करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला सम था। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको कर सकते हैं कॉपी और हम बढ़ेंगे हमारे इसी की तरह, और 3 सम दिए हुए उसको करेंगे सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछा था रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। अभी इससे पहले पूछा था रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, अब पूछा सर्कमफ्रेंस एंड इट्स एरिया। अभी आपको सर्कमफ्रेंस का तो पता है कि 2πr होता है, और एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है πr²। तो मैंने इसको ऑलरेडी लिख के रख लिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 2πr और एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू πr²। तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन लिख दिया मैंने वापस, द रेशियो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस। मतलब पहले सर्कमफ्रेंस आएगा फिर एरिया आएगा नीचे। तो सर्कमफ्रेंस मैं यहाँ लिख दूंगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, दोनों भी हमको ढूंढना है। तो क्या है इसका सर्कमफ्रेंस का 2πr और इसका आएगा πr²। देखिए पाई गेट कैंसिल, यहाँ सिंगल आ रहे इधर डबल आ रहे, तो ये सिंगल से एक आर अभी बचेगा और ये कट गया, मतलब कि यहाँ हो जाएगा 2/r। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2r, क्योंकि रेशियो में बताना है। तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल सा सम है, थोड़ा समझना है फिर करना है। आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3, जिसमें हमें पूछा है द रेशियो ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स इफ द लेंथ ऑफ अ साइड इज 7 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इसको सॉल्व करना भी हमें ज़रूरी है, बिकॉज हमको डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर नहीं पता। कहीं आपको बता दिया होगा कि इसका √2 है, तो हम लोग वैसे भी मान सकते हैं √7 है इसका आंसर, वो भी करेक्ट है, बट हमको पता कैसे चलेगा कि 7√2 है। तो उसके लिए हम लोग को मैंने पहले तो साइड ऑफ अ स्क्वायर 7 लिख दिए, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मुझे नहीं पता, और जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, बट ये कैसे पता चलेगा। तो मैं इसको रफली आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हम इसको अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को सिर्फ उसका डायगोनल पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या है CB, जो कुछ भी नहीं है, तो मैं CB को ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, स्क्वायर डालना पड़ेगा पाइथागोरस में, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 49, तो ये 49 होता है 98। यहाँ का स्क्वायर जो CB डायगोनल का स्क्वायर वो यहाँ के रूट हो जाएगा, और इसका हम लोग अगर रूट निकालेंगे तो इसका रूट आप ऐसा लिख सकते हो कि 49 × 2, और 2 का तो कोई भी आंसर रूट होता नहीं, 49 का 7 है तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2, 7√2। ऐसे आपको करके बताना है कि 7√2 आपको ऐसे आया। तो आप लिख सकते हो कि पहले डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइड्स, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल कितना मिला 7√2/7, 7 गेट कैंसिल, तो आपका रेशियो का √2⁻²1। होप करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। अब यहाँ पेरीमीटर ढूंढना पड़ेगा, फिर एरिया ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है जो लेंथ होता है वो ग्रेटर होता है ब्रेथ से, तो लेंथ इज़ 5 एंड ब्रेथ इज़ 3.5। सबसे पहले हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2l + b, तो 2 × 5 + 3.5 करने पे हमको मिलेगा 2 × 8.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 8.5 का डबल कितना होता है, 8 का डबल 16 + 0.5 मतलब 17। इसका आंसर आएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको पता दे दिए। दूसरा हमको बोला है कि एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला आपको पता है L × B, तो 5 × 3.5 विल बी 17.5। तो अभी आपको इसका क्या निकालने का है, रेशियो। द रेशियो ऑफ ऑफ क्या दिया है आपको, द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर, मतलब रेशियो ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इट्स पेरीमीटर टू इट्स एरिया। ठीक है, आपको ये दिया, मतलब पहले पेरीमीटर दिया फिर एरिया, तो मतलब पहले पेरीमीटर बराबर है पेरीमीटर, और आई आएगा पेरीमीटर अपॉन एरिया। पेरीमीटर कितना मिला मुझे 17 और एरिया मिला 17.5। ये कटने वाला नहीं है, तो हमारा रेशियो 17 और 17.5 आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला। होप करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद इसको हमको रेशियो निकालना पड़ा। एक चीज़ याद रखिए, इससे पहले वाले जो सम था जिसमें हमें डायगोनल ढूंढना था, ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐसे ही साइड में आप ढूंढ सकते हो और ऐसा सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कंपैरिजन करना है दो चीज़ों को। तो फिलहाल के लिए करिए कॉपी, हम बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दो चीज़ को कंपेयर करना है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड में, √5/3 और 3/√7। कंपेयर करने के लिए हमको सिंपल सा फंडा क्रॉस मल्टीप्लाई, √5 × √7 = 3 × 3। √5 मैंने आपको पहले भी बताया, शाहरुख × शाहरुख वाला फंडा समझाने के लिए कि √5 × √5 करने पे क्या होएगा, 5 × 7 दोनों कॉमन हो जाएगा अंदर, 3 3 = 9, तो 5 7 होता है 35। तो इसका आंसर √5 और ये 9 है। थोड़ा नाइंसाफ़ी है कि हमारे पास ये 35 में दिया और ये हमारे पास 9 में दिया है। तो देखिए ये 9 जो है ये किसका आंसर है, वो 81 का आंसर है। मतलब यहाँ 81 रहा होगा तब जाके ये 9 आया है। तो इसमें से आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, 81। तो आप चाहिए तो इसको यहाँ = नहीं डाल के कॉमा डाल सकते हो, कॉमा। तो बड़ा है 35 नहीं 81। तो मेन क्वेश्चन राइट साइड वाला, तो ये राइट साइड वाला क्या है, √5/7 ग्रेटर हो जाएगा 3/√7। बस इतना सा आपको करना है। लाइकवाइज सेम हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 3√5/5√7 और √63/125। देखिए मैं इसको ना कुछ इस तरह बना सकता हूँ और इसको भी कुछ इस तरह बना सकता हूँ। देखेंगे कैसे। पहले तो हम स्टेप लिख देंगे, 3√5 मल्टीप्लाई बाय √125 और यहाँ कॉमा डालेंगे 5√7 × √63। देखिए ये जो 25 है, 3√5, मैं इसका क्या एलसीएम निकालूंगा तो ये होगा, देखिए 5 अगर देखिए 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, मतलब ये कॉमन आ जाएगा और बाहर मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, 5√5 आपके पास बचेगा। लाइकवाइज यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, 5√7 63 किसके टेबल में जाता है, 3 जाता है 7 9 मैं लिख सकता हूँ। तो 7 9 9 का रूट क्या होता है 3, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 7, मतलब इसका आंसर बचेगा 3√7। तो अब देखिए अंदर का नंबर सेम हो गया, मतलब शाहरुख × शाहरुख विल बी शाहरुख। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15 और ये √5 × √5 विल बी 5। पहले भी हमने ऐसे टाइप के सम कर चुके, 5 × 3 और √7 × √7 विल बी 7। तो इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 3 = 15, 7 5 = 35, 3 कैरी, 7 1 7 + 3 10 105। तो बड़ा कौन सा है, राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला हम लिखेंगे ऐसे, जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन ही लिख देते हैं डायरेक्टली,
ये बड़ा है हमारे पास 63/√125। होप करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसको कर सकते हैं कॉपी। हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें 3 क्वेश्चन और दिए क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको भी कंप्लीट करते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको कर सकते हैं कॉपी और हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 5/18 दिया, 17/121 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 121 कॉमा 18 × 17। तो इतना बड़ा टेबल तो हमको आता नहीं, हम इसको साइड में करके देखेंगे क्या होता है। 121 × 5, 5 1 5, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 5 + 1 6। तो इसका आंसर आएगा 605। ये वाला करके देखते हैं 18 और 17 को। 7 8 होता है 56, 6 5 कैरी, 7 1 7 + 5 करने पे ये हो जाएगा 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 क्रॉस 8 और 1, इसको लिखेंगे 603, 306। मतलब इसका आंसर आएगा 306। तो ग्रेटर कौन सा है? 605। तो हम लोग लिखेंगे 5/18 ग्रेटर, ये साइन ऐसा डालेंगे 17/121। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3। अभी 3 का 4 थोड़ा सा रूट में दिया है, तो इसको डरना नहीं है, हम वैसे करेंगे √80 × √27, और यहाँ हो जाएगा कॉमा √48 × √45। तो कुछ ना कुछ ऐसा टर्म ऐसा कॉमन निकलेगा हमारे लिए, तो हम लोग सेम कर सकते हैं। जो 27 है ये किसका रूट है? ये हम लोग का 27 का हम लोग यहाँ एलसीएम निकालेंगे HCF। तो 3 के टेबल में 9 टाइम 3 3 3 1, मतलब ये 3 कॉमन बाहर आएगा, 3 कॉमन बाहर आएगा और अंदर 3 रहेगा। तो यहाँ भी ऐसा कोई टर्म आएगा जो अंदर 3 कॉमन बाहर रहना चाहिए, बाकी नंबर जो भी बाहर आएगा चल जाएगा। तो 80 का निकाल के देखते हैं हम लोग। 2 के टेबल में 2 40 2 20 2 10 2 5 और 5 1। यहाँ नहीं निकला हमारे पास, कोई बात नहीं चलेगा। तो ये जोड़ी हो गया, ये जोड़ी 2 2 4, 4√5 विल बी द आंसर। यहाँ का करके देखते। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या करें हम लोग। 48 एलसीएम हमने पहले भी कर चुके हैं। 2 24 2 12 2 6 2 3 और 3 1, मतलब 2 2 की जोड़ी बाहर आ गई। 2 2 4, 4√3 × 45 का हम करेंगे 5 के टेबल में। 5 9 3 3 3 1, मतलब 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रहेगा। तो 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 5। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। आप क्या करेंगे, रूट वाले को एक साइड करेंगे, दूसरे वाले को एक साइड करेंगे। तो 4 × 3, और ये रूट में आएगा 5 × 3, यहाँ कॉमा, यहाँ आएगा 4 × 3, और यहाँ भी 3 × 5। तो देखिए दोनों चीज़ें सेम दिख रही है। 12 और ये हो जाएगा हमारे 15। यहाँ भी हमारे पास 12 और ये हो जाएगा 15, मतलब कि ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि √80/√48 = √45/√27। तो मतलब ये वाला हमारे लिए इक्वल हो गया। तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये 2 सम को भी कर सकते हो कॉपी। इसमें आखिरी सम बचा जो पॉइंट में दिए, तो वो भी हम करेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.2/5.1, मतलब सब पॉइंट पे 3.4/7.1। तो डरना नहीं है, खाली पॉइंट दिया बाकी और कुछ नहीं। तो 9.2 × 7.1 कॉमा 5.1 × 3.4 साइड में करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे को पॉइंट में आंसर है 9.2 और 7.1। 2 मतलब ये तो 9 2 सेम आएगा, क्रॉस करते 7 2 14, 14 का 1 ऊपर, 7 9 63 + 1 64। अब देखिए 2 दिया है 9, ये 13 हो जाएगा, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 5 और ये 6, 0.12 के बाद है। तो मतलब इसका आंसर आएगा 65.32। कॉमा करके देखते हैं ये वाले को, 5.1 और 3.4, 4 1 4, 4 5 20, 3 1 3, 3 5 15। ये हो जाएगा 4371। 0.2 के बाद 17.34। दोनों से बड़ा कौन सा है? लेफ़्ट वाला। तो 9.2/5.1 इज़ ग्रेटर हो जाएगा 3.4/7.1 से। तो होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट वाला भी समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1, जिसमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। द रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल B ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज़ 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ B। 5:4 हमको दिया हुआ है। अगर आपको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल और कॉन्ग्रेंट, और अपोजिट साइड आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट और इक्वल, और
एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम बिकम्स 180 डिग्री। पूरा पैरेललोग्राम 360 डिग्री का होता है। तो अभी यहाँ देखिए ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल पे तो एक दूसरे को लग के यहाँ इसके बाजू बाजू में ये है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि 180 के बराबर है। तो सबसे पहले मुझे ए और बी का कुछ भी नहीं पता, तो मैं इसको मान के चलता हूँ क्योंकि हमें इसमें रेशियो दिया है। सपोज़ एंगल ए बी कितना दिया हम लोग को रेशियो 5, तो मैं 5x एंड एंगल बी 4x करके मैं इसको मान के चलता हूँ। सिंपल सी चीज़ है। सपोज़ एंगल ए बी 5x एंड एंगल बी भी 4x, ये मैंने मान लिया। अभी हमको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, उससे पहले एक चीज़ लिख देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी वजह से ये 180 बनेगा। 180 यहाँ रीज़न लिखेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। ये रीज़न हमको लिखना ज़रूरी है। आपने ज्योमेट्री में किया भी होगा, अभी हम जब वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर तो आपको वहाँ भी दिख जाएगा, पहले भी ऑलरेडी हो चुका है। तो एंगल ए का मैंने मान के चला 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x प्लस 4 या 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 20। 9 2 18 और 0 का 0, मतलब x की वैल्यू मेरे को 20 मिला। अभी हमको एंगल b ढूंढना है, तो देयरफॉर एंगल b इक्वल्स टू 4x, तो 4 इंटू 20 करने पे हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल b इज़ 80 डिग्री। इन केस अगर आपको एंगल ए भी पूछा होता तो हम वो भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, एंगल a इक्वल्स टू 5x, तो 5 इंटू 20 विल बी 100 डिग्री। ठीक है, 180 दोनों मिला के हो रहा है। आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया है द रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज़ 5:9। आफ्टर 5 years उनका रेशियो विल बिकम 3:5। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज, मतलब हमको उनका प्रेजेंट एज ढूंढना है। बहुत ही आसान है, हम मान के चलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट बी 5x years and Salim's age be 9x years। ठीक है, ये मान लिया। एक कंडीशन ये हो गया, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या होता है 5 years, मतलब 5 साल बाद। मतलब इसमें ये जो नंबर है इसमें 5 और ऐड करूँगा तो अल्बर्ट का कितना हो जाएगा, अल्बर्ट का हो जाएगा 5x प्लस 5 अपॉन सलीम, सॉरी अपॉन नहीं देते और लेते सलीम का हो जाएगा 9x प्लस 5। 5 साल बाद अगर सपोज़ कि मेरा प्रेजेंट एज 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 20 है, 25 है, जितना भी है, उसमें मैं 5 साल बाद मेरा एज क्या प्लस 5 करूँगा। तो लाइक इनका प्रेजेंट एज मैंने 9x 5x मान लिया, तो उसमें 5 साल और ऐड करना है, तो ऐड कर लिया। अब उनका रेशियो क्या दिया है 3:5, तो मतलब देयरफॉर 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 का रेशियो दिया 3:5 बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही। तो 5 यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, और 3 वहीं रहेगा 9x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 5 विल बी 25x प्लस 25 और 3 9 27x प्लस 3 5 15। अब नंबर को नंबर की तरफ रख देते हैं और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट जो दिया है हमारे पास, x को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक साइड में कर लेते हैं। देखिए 27 यहाँ प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 27x इक्वल्स टू 15। 25 यहाँ प्लस, यहाँ के माइनस 25। मैंने ऐसा क्यों किया, नेगेटिव दिख रहा है, x एक साइड में दिख रहा है इसी वजह से, बाकी माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। देखते हैं वो कैसे। 25 में से 27 गया तो बचा माइनस 2x इक्वल्स टू 15 में से 25 बचा, माइनस किया तो माइनस 10। देखिए माइनस ये माइनस गेट कैंसिल, जैसे मैंने आपको बोला कि माइनस माइनस हट जाएंगे। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, हमेशा मल्टीप्लाई हम लोग ने पहले भी किया है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है, तो x का वैल्यू मिल गया मेरे को 5। अब मुझे सिर्फ x का वैल्यू मिला है, उनका प्रेजेंट एज नहीं मिला। अब उनका प्रेजेंट एज भी
ढूंढना है हमें। तो सलीम का पहले एल्बर्ट का प्रेजेंट एज ढूंढेंगे हम लोग। एल्बर्ट प्रेजेंट एज क्या था? प्रेजेंट एज एल्बर्ट का 5x। तो 5x, x का वैल्यू मुझे पता है 5 × 5, मतलब एल्बर्ट का एज होगा वो 25 ईयर्स होगा। इसी तरह सलीम का एज, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ मैं कितना हम लोग ने मान के चला 9x। तो 9 × 5 विल बी 45, मतलब सलीम बड़ा है अल्बर्ट से। तो ये है आपका सम। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कैसे करना है। तो ऐसे टाइप के और भी सम है, तो आप इसको फ़िलहाल के लिए कॉपी कीजिए। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आज का आखिरी सम होगा। उसके बाद हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश क्या पूरा इसको करेंगे। फिलहाल क्या आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए कहते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। उनका हमें मेजरमेंट नहीं दिया, हमको मेजरमेंट ढूंढने के लिए कहा गया है, और उनका रेशियो दिया है 3:1। और हमें एक चीज़ दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमको पता है, अभी जस्ट हम लोग ने थोड़ा टाइम पहले सम किए थे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L+B वाला, तो वैसे ही हमको करना है। तो उससे पहले हमको मान के चलना है जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो हमारा जो रेशियो दिया है 3:1 के हिसाब से मानेंगे। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B, रेशियो दिया है 3, तो इसको मान लेते हैं 3x, एंड ब्रेथ B 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको x मान के चलते हैं, ठीक है। हमें उसके बाद क्या दिया है, हमें इसका लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढना है। उससे पहले हमारे पास दिया पेरीमीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर हमारे पास लिख लेते हैं, नहीं चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 36। बट जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, वो 2L+B और ये 36, ठीक है। तो अभी 2 इंटू हमारे पास LB हमने मान के चला है कुछ, तो वो लिख लेते हैं, क्या है वो 3x + x, ठीक है। तो इट विल बी 4x। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये 36 जो हमारा चलते हुए आ रहा है, इसको यहाँ भेज देते, तो 36 के नीचे 2 आ जाएगा, और ये 4x। 2 1 ज़ा 2 हमारे पास हो जाएगा 18 ज़ा, तो बचेगा 4x इक्वल्स टू 18। मैं थोड़ा सा मिरर इमेज लिख दिया हूँ, इसके लिए डरना नहीं आपको। तो अभी 4 यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 18/4। 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4.5 ज़ा। जो x की वैल्यू हमको मिल गई वो 4.5 है। अभी हमको सिर्फ x की वैल्यू मिली है, इसके पहले वाले समय भी x मिला, फिर हम लोग को लेंथ और ब्रेथ मिला। होप करता हूँ कि आपको कटिंग समझ में आया होगा कैसे किए। अब लेंथ देखते, लेंथ इक्वल्स टू कितना था 3x, तो 3 × 4.5, और ब्रेथ हमारे लिए कितना है x, तो x तो हम लोग को पता है डायरेक्टली 4.5 ही है, सेंटीमीटर लिख लो। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 और ये 3 5 = 15, 5 1 कैरी, 3 4 = 12 + 1 13, तो इसका आंसर आएगा 13.5 सेंटीमीटर। लेंथ आपको 13.5 मिल गया और ब्रेथ आपको 4.5 सेंटीमीटर मिल गया। होप करता हूँ कि आपको ये वाला सम भी समझ में आया होगा कि आपको लेंथ एंड ब्रेथ कैसे मिला। आज के लिए इतना ही, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। होप करता हूँ कि आपको आज जितना हम लोग ने 4.2 का पार्ट किया है वो आपको समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए सबसे पहले तो उसके बाद हम हमारे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो होप करता हूँ कि गाइस आपको ये वाला जो भी लेक्चर आज हम लोग ने किया 4.2 आपको समझ में आया होगा और आपने इसको दिमाग में बिठा भी लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि बी ए पार्ट ऑफ AR ग्रो स्मार्ट। आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हमको ग्रो होने में बहुत ही आसानी होगी और हम आपको ईजी वे में और भी चीज़ें कन्वे करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।